सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, इस ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में सभी को यथायोग्य प्रणाम का अभिवादन करते हुए अब हम मजल में प्रवेश करते हैं। मजल पहुंचा हुआ है, आपको मालूम है श्रृंगार ग्रंथ चल रहा है और प्रकरण 7 है। चौपाई नंबर 14, 15, 16 चिंतन कर रहे हैं, 17 से आगे बढ़ रहे हैं और पूरा प्रसंग हमारा व्यक्तित्व के ऊपर प्रकाश डाल रहा है। चरण निषवत का अर्थात धनी की चरण से हमारा क्या संबंध है, इसके ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल ढंग से हमारे अंतरात्मा को श्रीराज जी महाराज अपने पास में बुला रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, दो चीज है, या तो श्रीराज जी के प्रेम से प्रगाढ़ प्रेम हो, संसार छूट जाएगा, या तो संसार से परम वैराग्य हो। संसार से प्रगाढ़ वैराग्य हो तो भी धनी का चरण ही अंतिम में सार रहता है। तो इसमें हम संसार से परम वैरागी, संसार में कितने का नाम ले सकते हैं आप? अपने जमाने में या अपने आज से 5000 वर्ष पूर्व जो ग्रंथ है हमारे पास, भागवत है, भक्तों की कथाएं हैं, उन कथाओं को देखते हुए एक परम वैराग्यता की बात हमारे दिल दिमाग में कुछ बैठ सकता है। तो संसार से परम वैरागी भी हुए और परमात्मा से पूरा अनुराग रखने वाले भी हुए, लेकिन कम ही है ऐसे लोग। नहीं तो इस धर्म के बाजार में, भक्तों के बाजार में, दुनिया में धन्य भी ऐसे ही नहीं कहा है कि न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए। इसीलिए अब भाग लेने वाले तो बहुत होते हैं, मैराथन रेस में भी बहुत भाग लेने वाले होते हैं। किसी नौकरी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 5 वैकेंसी होता है, 5000 उसमें एप्लीकेशन डालते हैं, उसमें सेलेक्ट होना तो 5 ही है। ऐसे ही अध्यात्म के चेतना का विकास में भी, परम धाम परम लक्ष्य प्राप्त करने में भी, आत्मा को परमात्मा से मिलाने में भी हजारों ने अर्जी डाली है, एकदम सेलेक्टेड सोल्स। अब वो अर्जी कितने की पहुंचती है। इसीलिए अब हम परमात्मा के दरवाजे में, तो यहाँ के 5 सीट जैसे वैकेंसी की बात नहीं हो, तो अनंत वैकेंसी, लेकिन देरी होती है अपनी ओर से। परमात्मा की ओर से तो देरी नहीं है। परमात्मा धाम तो खुला ही है, बस बंद है हमारा हृदय। तो उस हृदय को लॉजिकली प्रेम से समझा रहे हैं। तो परमात्मा को इतना दूर न ले जा करके धामधनी ने वो असलियत और खासियत बात बता दी कि मोमिन का दिल ही धनी का चरण है, या वो चरण के साथ उस ही मोमिन का हृदय धाम कहा गया है। तो अब हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इन चरणों की आरस दिल को, 16 नंबर चौपाई में देखिए। यही चरण से ही धनी शास्त्रों में और कतेब में बात, बहुत सूक्ष्म बात बताई कि मैंने बार बार कहा हूं, एक ही चीज हृदय में रखना है। भक्त के हृदय को भगवान ने अपना धाम माना है, इतना तो याद है ना हम तिष्ठे वैकुंठे, हम वैकुंठ में नहीं रहते हैं, भक्तों के हृदय में रहते हैं।
कुरान कहता है, मोहम्मद साहब ने कुरान में लिख दिया कि खुदा ने वो मोमिन का दिल को धाम बनाया है। प्राणनाथ जी को या सदगुरु महाराज को जब शास्त्रों में से सार निकली तो विचारने लगे कि अच्छा, भक्तों का हृदय ही धाम है। तो इसका मतलब हृदय को ज्यादा जोर देना पड़ेगा। इसका मतलब साधना तो अपने हृदय में देखा तो हृदय में तो प्रेम है। इसका मतलब परमात्मा प्रेम के ही भूखे हैं, प्रेम की बात हो रही है करके चिंतन किए। उसी विचार से आगे जाते 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 लास्ट में तो शास्त्रों का जो बात है, शास्त्रों में जो कही बात या कुरान में जो ही कही बात है कि परमात्मा का चरण के कारण ही मोमिन का हृदय धाम है। तो वो चरण में तो परमात्मा के चरण में ही मोमिन दिखाई दिया, अर्थात मोमिन के हृदय में चरण दिखाई दिया। तो सदगुरु महाराज को वो जो शास्त्रों की कही बात को उदाहरण दे करके उस धामधनी ने उनको आत्मा जागृति यानी उनको याद दिलाया कि देखो सुंदर भाई आत्मा, तुम अपने हृदय को झांको, तुम्हारा हृदय मेरा धाम है। देखो तो तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हमसे लेकर के दिव्य परम धाम का दर्शन जैसे करवाए तो परात्म को जैसे दर्शन हुआ, तो परात्म के हृदय में देखा जाए तो वहां तो परम धामी सत्य सत्य आनंद ही आनंद है। तो यहाँ 40 साल तक मैंने वेद शास्त्र उपनिषदों के माध्यम से इतनी लड़ाई की अपने आप से कि परमात्मा से प्रेम प्रकट होने के लिए, संसार से वैराग्य प्राप्त करने के लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा। आखिर यही चीज प्राप्त करने की थी तो ऑलरेडी प्राप्त ही प्राप्त है। लेकिन फिर धामधनी ने कहा बात तो यही थी, लेकिन इतना आसान नहीं था ना, तुम घर बैठे बैठे इस चीज को प्राप्त हो। ये तो तुम्हारी तपस्या का फल है, तुमने तपस्या की इसीलिए परमात्मा की कृपा हुई है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा समय वेस्ट गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं करते तो ये ज्ञान नहीं होता। अच्छा, तो अब सदगुरु महाराज सुंदर साथ को या राजी महाराज सदगुरु के माध्यम से, श्रृंदावती आत्मा के माध्यम से अब हम सभी रूहों को, आत्माओं को ये ज्ञान दिए कि संसार से परम वैराग्य का धारण करो या धनी के चरण के प्रति अनुराग पैदा करो। पहुंचना वहीं है और अपने हृदय को झांको। तो बात देखिए कितना सुंदर बना है। अब आइए अपने तत्कालीन समय में याद करें, है ना। सार तो वही निकला, चाहे वेद से हो चाहे कच्छप से हो, सभी बोलते हैं परमात्मा ही सार है। परमात्मा का आनंद ही परमानेंट आनंद है। संसार में शरीर संसार व्यवहार द्वारा जो मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, जो जीवन है, करोड़ों लाखों क्यों ना हो, हर प्रकार से लग्जरियस क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा के प्रति प्रेम के बिना, अगर प्रेम हो, परमात्मा का मेहर हो, कृपा हो, परमात्मा का रहस्य समझाओ, वो दिल वो आत्मा तो बस आनंद ही आनंद है। ये बटोरा हुआ जो आनंद है, जो संसार के सामग्रियों से इकट्ठा किया जो आनंद है, वो कृत्रिम आनंद है, वो बनाया हुआ है। उपजियो सो तो रहो नहीं कोई है, जो स्वतः है। श्रीखंड का अपना स्वतः सुगंध है।
हीरा का अपना स्वतः चमक है। ऐसे राज्य का चरण और ब्रह्मात्मा का दिल ये स्वतः है। उस चीज को पहचान करें करके यहाँ आवाज दी गई है, रूहें कदम पकड़े हक के दिल में। 54 देखिए। इन सब बैकग्राउंड के पीछे यही चीज कह रहे हैं कि रूहें कदम पकड़े हक के। राजी महाराज के चरण को ये ब्रह्मात्माएं पकड़ती है। कहाँ? दिल में। देखिए तो दिल में, अपने ही दिल में वो चरण को दर्शन कर रहे हैं। तो सभी यही तो बोल रहे थे, भक्त भी तो भगवान का चरण अपने दिल में ढूंढ रहा था। तो इसलिए तो हमने शास्त्रों का प्रमाण दिया। तो जब भगवान ने कहा भक्तों के दिल में मैं रहता हूं, तो बाहर ढूंढने की क्या जरूरत हुई? बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल, तो दुनिया भी बोल रहे हैं। तो फिर तारतम बानी भी वही बोले, तो फर्क क्या हुआ? तारतम का जो चरण तो प्रेम का प्रतीक है, लेकिन इससे पहले ज्ञान का प्रतीक ने दिया हुआ है। ज्ञान का प्रतीक क्या बोला हुआ है? ये प्रेम के पीछे जो ज्ञान है, वो ज्ञान क्या बोला है? मोमिन का दिल तो दिल धाम भर के बोला है, उस दिल में चरण बोले। लेकिन कौन सा दिल? संसार भी नहीं बना था तब एक हृदय है जिसको परात्म कहते हैं, वो दिल की बात कर रहे हैं। और भक्त और भगवान की बात तो जो संसार बनने की बात है। सृष्टि के अंदर की बात तो उदाहरण है। सृष्टि बनने के बाद जो भी घटनाएं हैं ये उदाहरण है। ये सृष्टि बनने से पहले ब्रह्मात्मा के हृदय में जो परम धाम है, उस जागृत के दिल में, उसको समझाने के लिए धरती में परमात्मा ने सृष्टि बनाई और भक्त और भगवान का संबंध रखे और जीव ईश्वर का संबंध लगा करके शास्त्र में बारंबार बताए। उसके बाद कहा ये संबंध भले ही अखंड संबंध का नाम से, लेकिन संसार प्रलय होगा, जीव ईश्वर नाश होगा, भक्त भगवान का धाम भी नाश होगा करके बताया है। उस चीज को क्यों भूल रहे हो? इसलिए तो ये दृष्टांत है। इससे गाड़ी वहां है करके बोलने से अंगुली के ये ऑन द टिप ऑफ फिंगर नहीं होता है, दीवाल में होता है। ऐसे भक्त भगवान का संबंध, जीव ईश्वर का संबंध जो है, मोमिन अर्थात ब्रह्मात्मा और ब्रह्म के संबंध की बात है। इसलिए ये जागृत की बात कर रहे हैं ऐसा। इसलिए देखने में भक्त और भगवान की जैसी कहानी है, लेकिन समझ में फर्क होता है। समझ ये है, ऐसे अनंत भक्त अनंत ईश्वर जो है अक्षर के पल भर में बनते मिलते हैं। यहाँ वो दिल की बात हो रही है जो अक्षर भी जिनको दर्शन करने जाते हैं, उन अक्षर ब्रह्म ने भी जो ब्रह्मात्माओं के दर्शन किए, वो ब्रह्मात्माओं के दिल में परमात्मा का चरण किस तरह से सुशोभित है, उसकी बात हो रही है। वो ब्रह्मात्मा खेल में आई है, तो वो चरण भी ब्रह्मात्माओं के माध्यम से वो चरण की व्याख्या खेल में आई, संसार में आया। अब संसार के जीव को उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के चरण को प्राप्त करके, याद करके, अपने नाशवंत हृदय में वो चरण बैठा करके, पानी डाला हुआ ग्लास पानी का ग्लास कहा जाता है, ऐसे चरण डाला हुआ ग्लास, चरण रखा हुआ हृदय ही, उस हृदय को ही अष्टविस्त का आनंद मिलने वाला है। ब्रह्मात्मा तो वो दिल तो है ही उनके पास, तो वो भूले हुए हैं, उनको चरण ही चरण, प्रेम ही प्रेम है, उनके लिए तो कोई वो नहीं। तो सिद्धांत इस तरह से बोल रहा है। तो उन ब्रह्मात्माओं के लिए कहा रूहें कदम पकड़े हक के दिल में। इसीलिए अपने दिल को पैठ इशक ठौरा ढूंढत हो। तो अपने दिल में उन चरण को प्राप्त करने के लिए हमें इशक के रास्ता से घुसना होगा। पैठ मतलब घुसना है, इशक का ठौरा ढूंढता। तो अपने हृदय ही प्रेम का हृदय, ये वो हृदय जो खून से चलता है, वो हृदय की बात नहीं कर रहा है। ये जो वो हृदय है जिस हृदय में प्रेम से चलता है, प्रेम का हृदय है, भावना का हृदय है।
तो हम प्रत्येक तारतम वाणी के चैतन्य वाणी को अध्ययन मनन निधिध्यासन करने वाले आत्माओं के हृदय में वो चैतन्य हृदय का दर्शन करना चाहिए। वो हृदय ही वास्तविक हृदय है। ये जो आप उसमें जो फिलामेंट की तरह है वो स्वयं प्रकाशित है। हम जो हृदय और भावना की बात कर रहे हैं वो तो थोड़ा वेदों में और इसको प्रतिभास शब्द दिया है। जैसे आपको रास में बिंब रास, प्रतिबिंब रास, प्रतिभासी का रास, व्यवहारिक रास करके आपने सुना है ना, उसी तरह ये जो प्रसंग है, रूहें कदम पकड़े हक के दिल में, पैठ ऐसा का ढूंढा मठौरा ढूंढाता शब्द है ना, इसको भी हम अपने हृदय में भास प्रतिभास से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का परात्म स्वरूप में जो दिल में जो चरण का स्थान है वो तो बिंब है। प्रतिबिंब की तरह सूरता खेल में आई है तो सूरता के हृदय में वो चरण आई है, वो चरण आया है, मतलब उस दिल में है, सूरता वाली सूरता का जो दिल है उसमें। अब वो सुरता में जो दिल है, सुरता रूपी जो दिल में जो धनी का चरण है, उसने जीव में विराजमान है, जीव के हृदय में वो प्रतिभाषी की है। बिंब मूलमिला में, प्रतिबिंब सुरता में, प्रतिभास जीव में आया है। जीव में वो प्रतिभास आया है। अब तारतम वाणी से वो जीव उस वाणी और जीव का हृदय में वो भाष को झलकता है। वाणी के बिना तो वो भी झलेगा, वो भी संभव नहीं है। वाणी से उसका थोड़ा थोड़ा रसस्वादन होता है। तो महाराज इतने सारे भक्त हुए जो भगवान के चरण को रोते हैं, तड़पते हैं शास्त्रों में, तो उनको तो बिना तारतम ही बिना तारतम मिला तो चरण वो भगवान। ऐसा हमारा मन बोल सकता है, आज नहीं तो कल। उस समय मन को समझाइएगा। बार मैं तो प्रश्न उठा रहा हूँ, शंका उत्पन्न करा रहा हूँ, वो दुनिया वालों के लिए नहीं, हम हमारे ही मन के लिए बता रहे हैं। ये मन में तारतम वाणी खोलता है, पढ़ता है, और फिर दूसरे दिन भागवत खोल के पढ़ता है, फिर मीराबाई की भक्ति को पढ़ता है, फिर अन्य संतों के जो पढ़ता है, और पढ़ करके उनका जो हृदय में वो भगवान से बात करते हुए चरण को छाती में लगा कर सोया हुआ ऐसा कहानी आती है, हैं? और सिंद्रावती आत्मा ने चरण की वाणी में चरण की बात आती है, तो हृदय में फर्क ही दिखता नहीं है। वो फर्क दिखना है। क्या फर्क दिखना है? सेम तो है। तो मैंने एक सेंटेंस बोला था ना अभी, ये तारतम वाणी के बिना संभव नहीं है करके मैंने बोला था। बिना तारतम वाणी का चरण भी बहुत है त्रिदेव का, बिना तारतम वाणी के भक्त भी बहुत है संसार 14 लोक का। तारतम वाणी के चरण से ही हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। जागे न घर करके उस घर के धामधनी के चरण का सूत्र बनता है तारतम वाणी से ही। बिना तारतम वाणी वो चरण का रंग आता ही नहीं ना। उतना फर्क याद करना, वही फर्क न मिलने के कारण तो आज कितने कितने बड़े बड़े हस्तियां भी चुक जाते हैं। तारतम वाणी में डूबे रहना, धोती पहन करके सारा घर छोड़ छाड़ के तारतम वाणी में रह करके
सारा व्यवहार छोड़ करके बैठा हुआ। इतना आसान है व्यवहार में? जो भी सुंदर साथ श्रवण कर रहे हैं, अपना घर व्यवहार भी संभाल रहे हैं, अपना ब्रजमंडल की भांति सब लगे हुए हैं संसार कर्म में, तो 24 घंटे पानी खोल के बने को मिलता है घर में। 8-10 गौ घर में रख कर, गौ माता घर में रख के देखिए। स्कूल का टीचर को कल्पना करिए, जो भी गवर्नमेंट का प्रेशर हो, और एक एक हफ्ता में एग्जाम विद्यार्थियों को टेस्ट लेने की बात कहिए। एसडीओ बीडीओ रैंक हो जा रहा, सारा जिम्मेदारी लेके बैठे, उनको बोलिए 24 घंटा पानी लेके बैठे, ऐसा मिलता है? 1-2 आधा घंटा मिला स्वरूप साहब पढ़ने को तो बहुत है कि नहीं? इसीलिए तो कह रहे हैं कि यहाँ उस चरण की बात हो रही है। अब इसी जगह में बोलता हूँ हाँ, सही बात बोला महाराज ने। एज ए स्कूल का टीचर सोच रहे हैं, क्वेश्चन बनाओ, पेपर काटो, फिर घर का काम देखो, फिर क्या करे, सरकार का सिंदूर पहने हैं, दौड़ रहे हैं। उसके बाद एक संडे मिलता है छुट्टी, या एक सैटरडे मिलता है छुट्टी, लंबा सांस लेंगे। उस समय भी घर देखते हैं, 7 दिन का घर कपड़ा इतना है, उसी दिन किसी का फिर पार्टी होता है, फिर वहां जाने का, फिर उसी दिन कोई मिलने आते हैं, आने टाइम तो मिलते नहीं, उसी टाइम फिर मिलने भी आते हैं। सब यार मिलाना है। उसमें भी छोटा बच्चा हो वो भी उत्तरदायी है, बड़ा हो तो भी टेंशन। अब उसका शादी की बात चल रही, और घर में कोई अपनी लड़की देखने आए घर में, तो देखना उस समय की फिर बात, लड़का देखना, लड़की देखने जाना है, उस समय व्यवस्था देख, उतना करके थोड़ा तो खर्चा। तो सरसा खोलेर इन चरण किया रसा दिल को, पागल हो जाते हैं लोग। इतना आसान थोड़ी है। अब क्या करें? इसीलिए इलम पहला चाहिए। इलम क्या कहता है? जो भी करो, करना सब कुछ है। तो आप एक नाटक खेलते समय, नाटक के समय में जो भी रोल खेलोगे, अपने आप को भूलोगे क्या? एक हनुमान का रोल खेलना है नाटक में, पीछे पूंछ है, आगे मुंह फुलाया हुआ है, गधा कंधे में है, तो आप हनुमान ही हैं कि अब और कोई है दूसरा? आप सही में भगवान राम के जमाने का हनुमान ही है कि संजीवनी उठा के भी ले आएंगे पहाड़, थोड़ा प्लास्टिक का बनाया हुआ जो है, तो लेके आओगे ना। तो बच्चे लोग गोवर्धन उठाते हैं और अंगुली ऐसा करते हैं, बीच में कृष्ण बैठा हुआ, नाटक देखा है ना? तो बच्चे सब कृष्ण ही अपने आप को कृष्ण मान रहे हैं कि अपने माँ बाप को देख रहे हैं, देखो मैं कैसा रोल खेल रहा हूँ करके वो बच्चे माता पिता को दिखा रहे हैं वो। तो इसका मतलब एक्टिंग को तो कर रहे हैं, मतलब वो होश में है कि हम फलना का पुत्र हूं, हम रोल कर रहे हैं। वो तो बच्चों की बात है। हम खुद भी तो कोई रोल करना हो नाटक में, तो हम अपने अस्तित्व को नहीं भूले हैं ना, है कि नहीं? बस इलम ज्ञान ये चीज को पकड़ के रखे कि ये सब रोल है, मैं कर रहा हूँ, पिता का रोल कर रहा हूँ, फर्ज निभा रहा हूँ, ये सब कुछ है, लेकिन अंततगत तो मेरा वास्तविक संबंध परमात्मा मेरा अलग है। इस चीज में डटे रहना चाहिए। मतलब इसके आगे तो फिर सब खिला पिला करके रेडी नहीं कर देंगे। हाँ, अपने ओर से भी मेहनत करना पड़ेगी इसके लिए। तो इतना ज्ञान की सेवा दी धानी ने, और एग्जाम्पल दिखा भी दिया संसार में। आखिर जो भी करो रोल, जिस दिन श्वास निकलता है उस दिन तो हमारा घर नहीं जाएगा ना, है? कल लड़की की शादी है घर में, आज पिताजी का देहांत हो गया, चलो 13 दिन शादी नहीं होगी, चलो 6 महीने नहीं होगी,
वो भी संबंध का गहराई से डिपेंड करता है। कितने लड़कियां तो 13 दिन के अंदर चल देती है। जाने वाला गए, मैं किने ढीलो, जाने वाले गए, मुझे क्या हर्ज है। तो समाज स्वीकार कर लेता है कि उसकी अपनी जिंदगी है, बोलते हैं नियम है, कुछ भी बना लो। तो क्या आज इतने संसार में लोग आए, हमारे बाप दादा आए, जिन्होंने मेरा घर बोले, घर अभी भी है, मेरा बोलने वाला चले गए, तो हमारा भी तो लाइन वही है। तो हमारे जाने से संसार अटकता है क्या? ये हमारा भ्रम है कि मेरे होने से ही सब कुछ हो रहा है। बस उस चीज को तो थोड़ा हटके देखना पड़ेगा ना। उसके लिए इलम दिया हुआ है। इलम से जो निचोड़ निकला सार, तो प्रेम धनी का चरण की बात हो रही है। इसीलिए थोड़ा होश में आने वाले सुंदर साथ को, एक तरफ तो मैंने कह दिया, सही बात है कि हाँ महाराज ने सही बोला कि घर व्यवहार में कहाँ हरदम रहने के बाद, हरदम सरोज साहब देखने का, चौपाई देखने को नहीं मिल रहा होता। हरदम अपने आप को तो हम देख सकते हैं ना, नाटक के रोल में भी हरदम अपने को देखते हैं ना। ऐसे ऑफिस में भी हम ही हैं, वहां भी है, तो हम हैं कब, वो कौन सा है? वो चेतन तत्व तो राजी का है ना, जो सुहागिनता, उसको तो बारी की एकदम तैल धारावत करके उसी को तो कहा है। इसलिए रूहें कदम पकड़े हक के दिल में, हक के दिल में ऐसा लंबा मत जाना। रूहें कदम पकड़े हक के कदम पकड़े दिल में, मतलब अपने दिल में। अब इलम द्वारा पता चला कि मेरे दिल में हक का कदम है। अब पैठ इशक, उसके बाद उस चरण को कैसे अनुभूति करें, कैसे अनुभव करें? तो प्रेम से। तो अब अपने आप को प्रेम स्वरूप प्राप्त करती है। पैठ इशक, ढूंढत दिल मोमिन अरसत हो गया। इसलिए तो शास्त्रों में मोमिन के दिल को अरस कहा है, जो असल हक निशवत। इसका संबंध ही हक के साथ है। हक का इसका संबंधी, परमात्मा इसका संबंधी। 24 नंबर 18, एक कदम ले दिल मोमिना अरस से ना निकसत। ये मोमिन का लक्षण है। और दूसरी बात तो ये भी हमारा मन को समझाना पड़ेगा सुंदर साथ जी। मन बहुत खतरनाक है, ये बहुत लज्जिक देता है। उसको भी शांत चित्त से ये भी समझाना होगा। जो वाणी में कही है हमसे कहाँ होता है करके मन बोल सकता है। मन को बता देना कि तेरी बात थोड़ी कर रहे हैं। अपने मन को बोल देना तेरी बात थोड़ी है। ये तो ब्रह्म सृष्टि की मोमिन की बात है, तेरी बात थोड़ी की है। तू तो झूठ है, जा ना, कहाँ जाना है, जा। बात करता है, अपने सिर पे ले लिया। हमारे से कहाँ होता है, तेरे लिए थोड़ी बोला है। जब मन असंभव बताता है ना, वो लॉजिक दे करके, वो उस चरण के साथ हरदम रहना उसको इच्छा नहीं होता है, क्योंकि मन माया का है और ये चरण प्रेम का है। ये चरण की जो बात हो रही है वो परमात्मा राज्य का चरण की बात है। और मन जो है पकड़ने वाला, ये जीव में चिपका हुआ मन है, और इसको तो वो दुश्मन है। इसलिए बार बार लॉजिक देता। हम तो सर्विस करना पड़ता है, हम तो ये थोड़ी हमारा उसके साथ ध्यान में बैठे ना थोड़ी नहीं बनता है। करके बोलेगा, उसे मन को बोलना, हे तेरे लिए बात थोड़ी कहा है, तू जा ना, नरक जाने जहाँ से। ये तो मेरी आत्मा धनी की बात हो रही है, तेरे को पसंद नहीं तो मत आ। तेरे को तो समझा दिया कि ऐसा है जाए करके, तेरे से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मन जा। जब मैं धनी के चरण को लेकर के परम धाम जाऊं तो मन आएगा पीछे पीछे, है?
तू तो स्वप्निक मन यही रह जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा तो अक्षर का बेअदब मन हो तो भी अक्षर रहेगा। मेरे आत्मा के मालिक धनी के साथ तो तू थोड़ी जाएगा, तेरा प्रवेश थोड़ी है परम धाम में। बात करता है करके मन को इस एंगल से भी डांटिएगा। तो मन बोला क्या मेरे को डांट पड़ रही? ये सब ये चितवनी की यात्रा में। जब आप बैठते हैं धनी के चरण करते, क्या क्या आता है याद है ना आपको मन में? उस समय में हंसने का, टेंशन मत लेने का। मन साथ देगा ही नहीं, वो तो धनी की वाणी आपको साथ देगी, मन साथ नहीं देगा। राज्य की वाणी का बारीकी सूत्र यही साथ देने वाला है, क्योंकि वो धन के चरण आत्मा और वो चरण वो परमधाम वो एक डिपार्ट है। ये आपका ये मन ये बुद्धि ये वाला ये दूसरा ही इसका डिपार्ट है। इसलिए बार बार बोलता रहता है, ओए कहाँ जा रहे हो? अब इसको लेकर मत जाइएगा, मन को लेकर के। इसको तो जैसे आप मंदिर के अंदर आते समय चप्पल जूता चप्पल खोलते हैं, ऐसे मन को छोड़ दीजिएगा। ये तो क्या क्या बोलेगा इसको। इसके साथ जाते समय गहरा नींद तो देने को नहीं देता ये मन। जब आप सोते हो तो गहरी नींद में भी तो ये मन साथ नहीं जाता है, तो परम धाम जाएगा ये मन जिसकी आप चर्चा कर रहे हो। उसका तो कोई दम है ही नहीं, उसको तो ज्ञान से पहचानो और फटकारो उसको। इसलिए ज्ञान चाहिए संसार पहचानने के लिए। राज्य का प्रेम प्रकट करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं, वो तो संबंध का जरूरत है, निस्बत का संबंध, निस्बत का जरूरत है। वो संबंधी है तो मिला, तो आत्मा का संबंध तो है ही, उसमें शंका ही नहीं है। श्रीखंड का संबंध सुगंध से है, कस्तूरी का संबंध उसके नाभि से है। ऐसे ही मेरा दिल का संबंध राज्य के चरण से है। ऐसा बोल के लगने का। रूहें कदम पकड़े हक के दिल में पैठे सकठौरा ढूंढत दिल मोमिन अरस तो कह जो असल हक निशवत। एक कदम ले दिल मोमिन अरस से ना निकसत 18। एक कदम ले दिल मोमिन का दिल में वो कदम बुधानी का चरण जैसे ही दर्शन हुआ, अरस से न निकसता। अपने दिल से अरस कहाँ है? दिल। इसका मतलब दिल से ना निकसता बोलो या अरस से ना निकसता बोलो या उस चरण से ना निकसता बोलो। दिल चरण अरस रूह एक ही है, चाहे दिल बोलो चाहे अरस बोलो, ना निकसता। ये रूहें जाने अरस बारीकियां। देखिए अरस की बारीकियां हैं ये स्थूल बुद्धि स्थूल मन, माया का घूमने वाला मन, माया को सुगंध लेने वाला, उसकी चैप्टर ही नहीं है ये से सुदूर बहुत दूर है। ये रूहें जाने अरस बारीकियां जो असल हक निशवत। रूहें कौन है? जो असल हक निशवत है वही जानते हैं। रूहें सिर पर कदम चढ़ाए के अरस मोहलों में मालत सब हक गुजर रूहें जा नहीं जो असल हक निशवत। एक बार उसको चरण को हृदय में उसका लोकेशन पता चल गया, जैसे अभी भी मैंने कहा कि ये झूठे मन प्रकृति इससे अलग है वो, ठीक है। धनी ने कृपा करके वो मोमिन के हृदय के साथ उस चरण को धरती में आई और इसीलिए वो ये यहाँ है करके ज्ञान से बता दिए हैं। इसलिए यहाँ थोड़ा सा मेहनत पड़ रहा है, नहीं तो ये अलग है नहीं। तो कम से कम अब हमारे जैसे मट्टी का घड़ा हो और बरसात के पानी मट्टी के ऊपर ही लेयर में आ गया, वो मट्टी में से वो पानी धीरे 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 रात को 8-10 घंटा में वो पानी वहां से सिंचन होकर के अब उस मटकी से टपकने लगा सपोज।
ऐसे ही ये परमधाम का जो प्रेममय लीलाएं हैं वो सुरता में, परमधाम से सुरता में होकर के अंतस्करण में वो आ गया है। अब वो थोड़ा थोड़ा बार बार उसको चिंतन करते करते वो हमारे सारा अंतस्करण पर्सनालिटी में वो सिंचन होकर के हृदय प्रेममय होकर के गुना अंग इंद्रियों से वो प्रेम का व्यवहार टपके बूंद निकले, उसके लिए प्रयास किया गया है। और जब तक ये सिद्धांत परमधाम का प्रेम को गुना अंग इंद्रियों में जब झलकता नहीं है, उदाहरण दिया ना मैंने वो मटकी का, घड़ा में पानी हर सभी जगह उसका मतलब पानी का झलक दिखता है ना, अंदर पानी है तो बाहर दिखता है ना, तो वहां से टपकने का जैसा लगता है ना, ऐसे ही वो तारतम वाणी द्वारा परातम का प्रेम का आनंद को तारतम वाणी द्वारा याद करते 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 गुणांग इंद्रियों में वो झलके, वो टपकना शुरू हो, तो मुख से मीठी बोली हो, कान से सुंदर, कान से अच्छे शब्दों का सुनने का स्वाद हो, आंख से अच्छा दृष्टि हो, मुख से मीठी वाणी हो, हृदय सबके लिए चिंतन हो, प्रेममय चिंतन हो, ऐसा कुछ गुना अंग इंद्रियों में झलकता है। तो उसके लिए सदगुरु महाराज के जीवनी को पकड़ लीजिए। अब पकड़ना तो अब बहुत सारे ऐसे भक्त हैं उनके गुना अंग इंद्रियों से प्रेम टपका हुआ है, लेकिन अक्षरातीत के भक्ति वाला नहीं है ना। उनको प्रेम को सोर्स ढूंढने जाएंगे तो नारायण का प्रेम या 14 लोक का कहीं का किसी देवता का प्रेम की बात की है, अक्षरातीत का प्रेम नहीं मिलता है उसमें। इसलिए अंततः तो फिर जीव को आना पड़ता है, फिर जीव को कहीं ना कहीं किनारा लग जाता है इस आनंद का। इसलिए अखंड आनंद शब्द नहीं होता है। तारतम वाणी ने अखंड आनंद का लक्ष्य दिया हुआ है, जागृत कर दिया है, इसलिए वहां से एक बूंद भी अगर मिल गया तो अखंड है, जिसको जीव को फिर दोबारा उसके लिए पछताना नहीं पड़ता है, पश्चाताप नहीं करना पड़ता है, इतने विश्वास के साथ जो है। तो वो प्रेम को तारतम द्वारा प्रकट किया हुआ हृदय जो है, उस हृदय को ध्यान करें। नहीं तो संसार में तो है, इसलिए तारतम वाणी ही अद्वैत एग्जाम्पल है। तो इसीलिए दानी ने तारतम वाणी द्वारा परमधाम 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 का डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ दिए हैं, इधर उधर घुमाए बिना। इसलिए 18,000 चौपाई बार बार देना पड़ा, नहीं तो 18,000 श्लोक है भागवत में भी, 1,00,000 मंत्र है वेदों में भी। अवतार में भगवान राम की ग्रंथ रामायण भी है, सब में अच्छी अच्छी बातें, बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याकार भी हैं, लेकिन अंततगत्वा जो अखंडता जो है, वो अखंडता गुण नहीं दिखता है ना, प्रलय से बाहर है ही नहीं ना। सृष्टि का कार्य कारण महाकारण न होने से सृष्टि के अंदर की ही बात हो जाता है ना, बस इसी में। इसलिए धनी को 18,000 उनके वहां इस तरह से भ्रमित होकर के आत्मा अब जाएंगे करके 18,000 वाणी देना पड़ा और 4,000 भी तक के चौपाई। तो बार बार इसी चौपाई को, इसी वाणी को चिंतन करने से जाने अनजाने में भी वो लक्ष्य परमधाम और वो वाणी का बारीकी मकड़ी के तार के समान चिंतन करने से आत्मा सीधा सीधा परमधाम का आनंद, परमधाम अखंडता को प्राप्त करेगी। ये जीव प्राप्त करेगा, ये जीव सुरता तो करेगी ही परमधाम। बस ये चीज बारीकी चीज है। इसलिए धनी ने ये बारीक बातें
ये रूहें जाने अरश बारीकियां। रूहें जाने अरश बारीकियां मतलब तारतम बानी ने जो प्रेम की बातें कही है, जो दिल को धाम करके कहा है, ये मोमिन ही जानते हैं कि इसमें कितना मतलब रस है। इसके लिए तो हम उदाहरण बोल देते थे ना, एक माँ मतलब दो माता एक लड़का एक बच्चा के लिए तैयार हो गए ना, मेरा मेरा बोलने वाले, ये लड़का मेरा है, लड़का मेरा है करके, तो कैसे पता चलेगा? दोनों तो माँ नहीं हो सकती। दोनों में बच्चा को पैदा करते समय डिलीवरी पेन तो दोनों को नहीं हो, एक को ही हुआ है, लेकिन दावा कर रहे हैं दोनों मेरा है करके, कैसे पता चले? तो दोनों में एक है पक्का है, दो हो ही नहीं सकता, एक झूठ जरूर है। ये दोनों सत और असत में एक असत जरूर है, लेकिन कैसे पता लगाएं? तो जब उस ठीक है, अब आप लोगों को आधा आधा कर देते हैं करके तलवार उठाया गया और बच्चा को दो करने के लिए, दो भाग करने के लिए जैसे प्रयास करें, तब एक माँ बोलती हाथ जोड़ के, ये बच्चा उसी के है, कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा। अब इतना बोलने के लिए 18,000 सेंटेंस यूज करो, चाहे 1,00,000 मंत्र यूज करो। दूसरी वाली जो है नकली माँ, 1,00,000 ही वचन बोले तो भी उसका वो असली माँ का पहचान नहीं है ना। इससे अच्छा तो हाथ जोड़ करके बच्चा उसी की है, कम से कम मेरा बच्चा जिंदा रहता है, इतना बोलना ही वास्तविक है ना। इसलिए 18,000 वाणी का एक चौपाई भी अगर जीवन में आया ना तो असली निस्बत है, असली संबंध है, असली फल। इतना कीमत समझे हम वाणी को। वाणी का एक चौपाई का कीमत है, क्योंकि इसमें धाम है, इस चौपाई में स्वरूप है, इस चौपाई में एक चरण में ही धाम है, महल है, मंदिर है, निस्बत है, खुशबू है, चेतनता है, चैतन्यता है, नरमाई है, कोमलता है, सत्य है, चिद है, आनंद है, अखंड है, सब कुछ है एक चौपाई में, एक चरण में ही है। इसको कीमत आत्मा समझे मतलब। इसीलिए ये रूहें जाने अरश बारीकियां, जो असल हक का निस्बत है, ये रूह हक का निस्बत होने के कारण ये जानती है। उसके बाद तो क्या है, एक बार इतना हुआ ना सुंदर साथ जी, तब तो क्या है, रूहें सिर पर कदम चढ़ाए के अरश महलों में मालता। मालता का अर्थ होता है फिरना, चरण को लेकर के घूमना। चरण लेकर घूमना मतलब क्या है? अब इसके लिए शरीर यहाँ है कि कौन शरीर, ये तो दिल और आत्मा की बात है ना। तो जहां भी जाए उसको, हीरा कहीं भी ले जाए व्यापारी, अपना चमक छोड़ेगा क्या हीरा? श्रीखंड किसी भी दुकान अपना सुगंध छोड़ेगा क्या? ऐसे एक बार वो रूहा का वो चरण पकड़ में आया ना, वो कहीं भी वो चमकता रहता है, उसका रस स्वादन लेती रहती है वो रूहें। अरश मौला में माला था सब हक्का गुज्जर रूहें जान ही। राजी के हृदय की बात ये रूहें जानती है। सब हक्का गुज्जर, राजी के अंतरंग रहस्य की बात रूहें जान ही, जो असल हक का निस्बत। ये संबंध ही दूसरा है, ये परम धाम के संबंध वाले। सब हक का गुज्जर रूहें जान ही। आपको संसार में गुह्य जानने के लिए क्या चाहिए? सामने वाला को गुह्य जानने के लिए क्या करना चाहिए? उसके संबंध लगाना चाहिए। रावण का मरण कहाँ था, किसको पता था? है ना, उसको भाई ने बताया, विभीषण ने बताया, तो विभीषण जानता था गुह्य रावण का। उसी तरह जरासंध का गुह्य भगवान जानता था। तो 14 लाख का सारे गुह्य भगवान जानते हैं। 14 इसी तरह 14 राजा, तन की जाने, मन की जाने, दिन की जाने, दिल की चोरी। ये उदाहरण है, उदाहरण दे रहा हूं, फिर उसे में उलझना नहीं।
ये चौपाई के लिए समझने के लिए उदाहरण बता रहा हूँ। जब आपके हृदय में भगवान हाँ अब आया खुले दिल में, हाँ तो भगवान सब तो जानता है, तन की जाने मन की जाने तो बोल देते। तो भगवान भक्त के विषय में सब जानता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट में क्लियर है। ये उदाहरण है। अब अपने मन के गहराई में जाइए, अपने आत्मा के तह दिल में जाइए। सो सब हक गुजरू ही जान ही, मेरी आत्मा राज्य जी के अंतरंग लीला का सब जानती है करके आप उसी अंतरंग में रहिए। अब आप बोलेंगे मैं तो नहीं जानती हूँ, इसका मतलब आपने बानी नहीं पढ़े हैं। अगर आपको मुझे तो अंतरंग लीला याद नहीं, मैं तो नहीं जानती मुझे तो, इसका मतलब आपने बानी नहीं सुने, इसका मतलब आप तारतम बानी से दूर है। बाहर दुनिया में भक्त भगवान के विषय में सब जानते हैं करके कैसे पता चला उनको? उन्होंने भागवत के सत्संग की, शास्त्रों के संगत की, इसलिए वो बोल रहे हैं। उसी के संसर्ग से हमने भी कहने को सीखे हैं। तो उनका संसर्ग से हमने उतना सीखे, तो राज्य की वाणी का संसर्ग करना नहीं पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा हृदय को कि राज्य की वाणी, राज्य का धाम स्वरूप लीला कैसे, संबंध कैसा है करके। इसलिए हो सकता है समय बहुत गुजर चुका हो, हम देरी कर रहे हो सकता है। और खाली हाथ संसार से जाना पड़ा। खाली हाथ मतलब दिल। खाली दिल राज्य को हृदय में रखे बिना, यानी अनुभव किए बिना संसार से जाना पड़े तो कितने भारी नुकसान है ना सुंदर साथ जी। मनुष्य जीवन मिला था वो तो बेकार हुआ ना। इतना भरमार लोग मनुष्य जीवन की कीमत गाते हैं, और हम परम धाम से ब्रह्मात्मा बस शास्त्रों ने कीमत गाए, उसी कीमत गाते गाते खत्म करना है कि राज्य को दिल में रख करके जाना है। मुझे तो नहीं लगता है कि मनुष्य जीवन का कीमत समझना कोई बड़ी बात है। बड़ी बात तो हम परम धाम से ब्रह्मात्माओं को तो यही बड़ी बात है कि धनी हृदय में विराजमान है, उस हृदय को, अपने हृदय में धनी का चरण देख करके वो रस, वो प्रेम का रस पीते हुए संसार में परम धाम में स्थापित होना, वो जो हमारे लिए शरीर छूटना कौन सी बड़ी बात है। जिनको दिल में राज्य है, राज्य का महसूस हुआ, तो शरीर छूटे बैठे, उम्र पूरा हो बूढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन सुंदर साथ अपने दिल के राज्य से इतने दूर चले जाते हैं कि आईना देख करके दुखी होते हैं, मेरा बाल काला पड़ गया, सफेद हो गया, तो काला लगाने में टाइम लगा रहा है, काला बनाने। उतने अनुपात में हम शरीर के कितने भोगी हैं, हमें ख्याल नहीं करते हैं इस चीज को। चेहरा मुरझा गया करके स्किन खींचने में लगे हुए, मशीन लगा करके, दांत गिर गया करके दांत लगाने में, चलो दांत तो थोड़ा चौपाई उच्चारण करना पड़ता है, इसलिए उच्चारण क्लियर नहीं होता है, इसलिए दांत लगा। काला कपाल से, सफेद कपाल से आपको क्या बिगड़ता है? लेकिन क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। जितना जितना हमारा समय, बारीकी समय किस तरह से सारे संसार व्यवहार में जा रहे हैं, उतना ही अनुपात हमें अज्ञान है। वो सारा समय धनी के चरण में लगाना पड़ेगा, तभी हमारा दिल को धाम करके कहा है। ऐसे ही धाम हो जाएगा। संसार की उपलब्धियां प्राप्त करने में भी लोगों ने आधा जिंदगी लगाया हुआ है। तो राज्य को, वाणी को, राज्य को, चरण को हृदय में बना रखने में हमने कितने मेहनत किए कोई मेहनत। इसलिए रूहें सिर पर कदम चढ़ाए के और असम मोहल्लों में मालता घूमते हैं, ये सब हक गुजरू हैं जान ही जो असल हक निशब्द। ले चरण दिल अरस में, ले चरण दिल अरस में। सुंदर साथ जी, आप चौपाई बहुत दूर चला गया होगा, ऐसा लग रहा होगा। ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, ये तो धनी ने चरण को दर्शन करते करते बहुत व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को मूल मिलाव में धनी के चरण पादतली देख रहे थे ना। धनी ने एक चरण ऊपर रखे ना, वो पादतली दिखाने के लिए, उसमें ध्यान रखने के लिए, वहीं टिके रहना है।
सूर्य अपनी जगह में रोशनी फेंक रहा है। स्थिर होना है हमें, चंचल नहीं होना है। हम उसी धनी के चरण में ही देख रहे हैं और वो चरण को देखते देखते हमने अपने हृदय में पाया है और वो हृदय में ही स्थिर रहना है। वो वाहिदत है, वो एक दिली है। उसके बाद चौपाई इधर उधर सारा व्यवस्था कर रहा है, जैसे सूर्य का किरण है, जैसे सागर की लहरें हैं। चौपाई उस प्रेम का लहर है, लेकिन अपनी स्थिति को वहीं पर टिके रहना है, उसी चरण में रहना। मूल मिला में अपने परात्म में धनी को चरण देखते रहिएगा। चौपाई आपको उसी चरण को रस पिला रहा है अलग अलग ढंग से। जैसे दूध वही है, अब अलग अलग आइटम बनता है दूध से, ऐसे धनी का चरण का प्रेम का अलग अलग आइटम है। पिलाने का ढंग है। पिलाने का ढंग बदल गया करके आइटम नहीं भी चेंज नहीं होता है। आइटम प्रेम ही है, चरण ही है। तो कभी कभी उसको नाखून से पिलाते हैं, नाखून की व्याख्या करते हैं, पादतली की व्याख्या, कभी महत्व को बताते हैं। जिस चरण से खेल बना हुआ, खेल को बात करते हैं, लेकिन ये सब उनकी पातशाही की व्याख्या है, उनके प्रेम की व्याख्या है। ले चरण दिल अरस में, सब गलियों में फिरत परम धाम। सब शुद्ध होवे अरस की, जो असल हक निशवत। सब शुद्ध होवे अरस की, ले गलियों में फिरत, चरण को लेकर के परम धाम घूमते रहते हैं। कहने मतलब इस चरण कृपा से मुझे परम धाम का आनंद मिला हुआ, इस भाव से रहती है। चरण इतना कीमत है। जिस तरह से चरण के लिए इतना व्याख्या दे रहे हैं सुंदर साथ जी, अब आगे इंद्रावती आत्मा कहती सुंदर साथ जी, मैं अब चरण, अब इतना ही मुझे बोलना होना। अब चरण मोटा मोटी हृदय में भी 14 अंग है, 14 अंग मिले कब है। धनी का चरण को बात कर रहे हैं ना, तो रासई चरण प्रकाश पिंडुरिया। चलो अब पिंडुरी का, अब ये पिंडुरी की व्याख्या जो है ना, अब आप हम मतलब जो सुंदर साथ जो मोमिन है ना परम धाम के, जो इंद्रावती कई जैसे अपने को शैली मानते हैं ना, अब हमें पिंडुरियों का करना पड़ेगा। लेकिन धनी कितनी कृपा है, पिंडुरियों के वर्णन कर दिए। चलो अब घुटन के करेंगे, घुटन को भी कर दिया है। ऐसे करते करते चैतन्य स्थूल शरीर चैतन्य स्वरूप के, उसके बाद धनी ने अपने मन की भी व्याख्या कर दी है, अपने बुद्धि की भी व्याख्या कर दी है, मूल मिलाव के धनी के हृदय की भी व्याख्या कर दी है। अब रहा क्या बाकी? बाकी हमने अपने हृदय में पर्दा लगा दिया है। पर्दा तू ही करत है करेगा। देरी राज्य की ओर से नहीं है। राज्य ने तो अपने माशूक का धर्म बहुत निभाया है, स्वयं आशिक बन करके। और हम जो है आशिक धर्म भूल करके यहीं पर कहीं गलती हो रही है, नहीं तो धनी की ओर से कमी नहीं। सब शुद्ध होवे अरस की, जो असल हक निशवत। रूहें नई न पुतलियां बीचा में हक का कदम रहा था। एक हुए दिल अरस रूहें। इस तरह से चरण और दिल एक ही है, चरण और दिल एक ही है, मक्खन और दूध एक ही है बोलते हैं ना। फिर भी मक्खन अलग है, लेकिन यहाँ तो उतना भी। तो कौन से उदाहरण दे? मिश्री और मिठास एक ही है। हाँ, मिश्री और मिठास। मिश्री हट जाए, मिठास भी हट जाएगा। एक ही है। धागा और कपड़ा एक ही है, अलग धागा निकालने के बाद कपड़ा नहीं रहता है, धागा रहता है। ऐसे ही ये चरण और दिल एक ही है। रूहें नयन पुतलियों बीच में हक कदम राखा था। एक हुए दिल अरस रूहें, जो असल हक निशवत। दिल अरस किया इन कदमों, इन्हीं कदम ने मोमिन के दिल को अरस बनाया है। इतहीं बैठे कर बिछता, इतहीं बैठे
ये मोमिन का दिल इसी चरण में भिजता परम धाम बना के बैठते हैं। ये न्यारे निमक न हो वही यहाँ अलग एक सेकंड भी अलग की बात ही नहीं। जो असल हक का निशवत गुना केते कहूं इन कदम के जिन अरस अखंड किया था। गुना केते कहूं इन कदम के जिना अरस अखंड किया था। जिन चरण ने मेरे हृदय को अखंड किया, जिन चरण ने मेरे हृदय को धाम बनाया, धाम नाम दिया। अब वो चरण की कृपा को मैं कहां तक वर्णन करूं। एक कदम ताले तिनके जो असल है, लेकिन ये चरण का भाग्य उसी के ऊपर है जो असल हक का निशवत, जो हक की निशवती है उसी के ताले में ये कदम है, उसी के भाग्य में ये कदम है। इस तरह से थोड़ा सा आगे पीछे चित्तवृत्तियों को देखते हुए यही वास्तव में मूल वृत्ति है। हमें हमारे मतलब पर्सनालिटी में हमारा संपूर्ण वृत्तियां तो कुछ काम का नहीं है। माया की वृत्ति आए, माया की वृत्ति गए, माया की, लेकिन एक वृत्ति एक श्वास धनी के नाम का होना चाहिए। इसीलिए हमने नाटक का उदाहरण दिया है। सब कुछ रोल करते हैं लेकिन अपने आप को नहीं भूलते हैं। उस जगह में हमारा व्यवहार संसार का ये झूठा है, कुछ काम आने वाला नहीं है। लेकिन अब इसको काम हम इस तरह से लें, पांच तत्व का मतलब सारा संसार का व्यवहारिक जो भी है उसको हम इस तरह से ले कि धनी को चरण पकड़ाने के लिए धनी का चरण के साथ मेरा रूहों का, मेरे आत्मा का संग होने के कारण ये सब व्यवस्था कर दिया है, करके ले लें। ऑफिस भी जा रहे हैं तो धनी के चरण को मजबूत बनाने के लिए ऑफिस जा रहा है। ये सारा परिवार बैठे, इसीलिए वो धनी का चरण पकड़ाने के लिए व्यवहार मतलब संबंधी लोग बैठे हुए हैं। यही है, इसीलिए तो घर बना दिए हैं। तो इस घर में बैठ करके वही चरण को याद करने के लिए तो बिजली लगा दी है घर में, वही चरण याद करने के लिए तो घर तक गाड़ी सरकार ने पहुंचा दिया है। तो उसी रोड से गुरुजन आएंगे ना तो चरण के बात करेंगे ना, इसीलिए तो रोड पहुंचा दी सरकार ने, इसीलिए बिजली ला कर दिया है। तो सरकार भी मुझे वो चरण पकड़ाने के लिए ही हर व्यवहार को उसी चरण में घटा दीजिए तो शायद जीने में आनंद आएगा। ये आश्रम जो बना दिया है ना, आप लोगों के पास तो 4 बच्चे होंगे एक ही थाल में खाने वाले, मेरे पास तो 50 बीते अलग अलग थाली के, फिर भी सब धनी के चरण पकड़ाने के लिए आए। पकड़ने के लिए नहीं, मुझे पकड़ाने के लिए आए। तो अब इसको हटा नहीं सकते आप। इन सारी व्यवस्था को साधन बनाइए, सारी व्यवस्था को साधन बनाइए ताकि इसी साधन से मुझे अब धनी के चरण, पहले तो साधन ही पता नहीं, साध्य भी पता नहीं था। और तारतम्य बानी ने साधन भी दिया, साध्य भी पता था। साध्य मेरा धनी का चरण मेरे हृदय में है। अब उसको परिपक्व बनाने के लिए, मुझे परफेक्ट बनाने के, धनी के चरण को ही साथ में लेके जाए ऐसा बनाने के लिए सारी उदाहरण की व्यवस्था हो रही है। करके अपने दिल को मरोड़ मरोड़ करके धनी के चरण में ही केंद्रित करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुण केते कहूं इन कदम के जिन अरस अखंड किया इत, एक कदम ताले तिन के जो असल हक का निशवत, जो असल हक का निशवत। प्यारे सुंदर साथ जी, एक बात कहूँ, आप मोबाइल को म्यूट रखिए एक सेकंड। इस सब वाणी को देखते गए कितने सुंदर साथ फोन करके कहते महाराज जी जो वाणी में कही है वो हमारे जीवन में कब होगा, ऐसा जो बोलते हैं। हतोत्साह मत होइएगा, आप एक काम जरूर करना। ये तो ब्रह्म मुनि का भी एकदम पराकाष्ठ दर्जा से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। अभी हमारा वो दर्जा अगर नहीं भी पहुंचा हो, क्योंकि धनी ने बात कही, हमने भी बात अर्थ करके बताई और भी तक के द्वारा भी आपने देखा, और उसको 2 बार 3 बार और हृदय में करते रहे। लेकिन आप अपने तरफ से
विदाउट एनी हेजिटेशन और हतोत्साहित न हो करके आप ऐसा ले लें दिल में, अच्छा ये है बात, अभी तो बहुत समय है, इसलिए जब जगे तब सवेरा, ऐसा करके आप एक व्रत निभाइएगा। आप एक व्रत निभाइएगा। वो क्या है कि जितना समय बनता है, छोटी सी छोटे 2 मिनट 4 मिनट भी अगर समय बनता है, तो आप 1 साल 2 साल तारतम बानी को पढ़ते रहिएगा और कुछ न करिए। रास प्रकाश से लेकर के क़यामतनामा तक जो है चौपाइयाँ आप दिन में 10 चौपाई 15 चौपाई, छुट्टी मिले तो घूमने जाने के विषय में भी अब सब परिवार है, जाना पड़ता है और सबका मन देखना पड़ता है, लेकिन अंदर हृदय में एक प्यास रखिएगा कि मैंने व्रत लिया था इस छुट्टी में एक बार तारतम बानी को पार करूं। तो राजी महाराज व्यवस्था करेंगे। एक जबरदस्त साधना करिएगा। मैंने मेरी कहानी भी आपको बताया होगा कि मैंने इस मुख से राजी का बानी उच्चारण करूं। प्राणनाथ जी ने हवे पहला मोजलनी कहूं बात बोलते समय मुख ऐसे हिला होगा ना, उन्हें हवे बोले, हवे पहला मोजलनी तो नहीं हुआ होगा ना प्राणनाथ जी का, मेरा ही जैसे हुआ ना, हवे हुआ, हवे नहीं बोला होगा ना। मैं प्राणनाथ जी का मुख का उच्चारण करते हुए, वो आकार को देखते हुए, प्राणनाथ जी का मुख का आकार देखते हुए, आकार प्रकार को देखते हुए मैंने 18,000 वाणी को ध्यान लगा कर पढ़ा था, तो मुझे प्राणनाथ जी का दर्शन हुआ। मैंने आपको शेयरिंग किया था इस विचार को। तो उसके बाद यात्रा शुरू हो गई कि अब उनका मुख के मूवमेंट से दिल का मूवमेंट होते हैं, उनकी इंद्रावती आत्मा का मूवमेंट, उस आत्मा का परात्म का मूवमेंट होते हुए परमधाम का दर्शन। तो आप जबरदस्ती अपने आप को गुना अंग इंद्रियों को मरोड़ करके इतना तो कहिए कि राज्य को वाणी को आप 1-2 साल आप कंटिन्यू पाठ करिए भाव और भक्ति के साथ, तो कुछ रियलाइजेशन इट विल टेक प्लेस। मैंने 2 साल बहुत लंबा समय दिया हूं, क्योंकि आपके जीवन में और 25 साल होगा और 50 साल होगा राज्य दिया और समय, उसके आगे 2 साल क्या हो सकता है। और बीता हुआ 2 साल में भी तो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। बीता हुआ 2 साल याद करें, कितने पलक में ही 2 साल बीत गया, तो ये भी बीतेगा। तो लेकिन अब जब बीते 2 साल और राज्य की वाणीमय होकर के बीते, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।